अपनी आंख बंद कर अंधा बन रहे हैं नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में कि नरेंद्र मोदी जो है वो अदानी के नौकर हैं और अदानी मालिक है। जैसा अदानी कहता है वैसे ही नरेंद्र मोदी और भाजपा उसके इशारों पर नाचती है। नरेंद्र मोदी का नूरानी चेहरा आप पेट्रोल पंप पे देखते हैं, वो किसके पैसे से नरेंद्र मोदी का पैसा चमक रहा है और इतना बड़ा दुनिया में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि गोदी मीडिया जो है भ्रष्टाचार से ध्यान हटाती है, सेबी की चेयरपर्सन भ्रष्टाचारी को क्लीन चिट देती है और नरेंद्र मोदी अदानी को संरक्षण देते हैं और गोल्ड मेडल पहनाते हैं। कातिल भी मैं, मुंसिफ भी मैं और फैसला करने वाला जज भी मैं, तो भैया न्याय कहां से मिलेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। DS4 न्यूज ने, हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर से एक रिपोर्ट दायर कर दी है। उस रिपोर्ट दायर करने के दौरान जो है लगातार भारत की राजनीति गलियारों में जो है संग्राम मच चुका है। संग्राम इस कदर मचा कि सेबी के ट्विटर अकाउंट को भी जो है ब्लॉक करना पड़ा। और हम आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिसर्च के दौरान रिपोर्ट में बताया है कि सेबी की माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि इस आरोप के बाद तमाम राजनीतिक दल भी उठ खड़े हुए हैं और बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि ये सब तो उनको बहुत पहले से ही पता था, लेकिन आखिर इस पे जांच कौन करेगा। जेपीसी की मांग तो पिछले कई बार से जो है किया जा रहा है, लेकिन सरकार जेपीसी जांच से बच रही है। कैसे देख पा रहे हैं, अडानी ग्रुप ने पहले भी रिसर्च करके दावा किया, रिपोर्ट दायर करी और आज फिर से आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। आज जिस तरीके से माधवी पुरी बुच जो सेबी की डायरेक्टर हैं, सेबी कौन है? सेबी वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की जांच करता है और पूरे स्टॉक के नियम कायदे कानून की जांच करता है। आज उसी की डायरेक्टर माधवी पुरी बुच का जो है अडानी के ऑफशोर कंपनीज में $8 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ये तो इसी तरीके से है कि आपने बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया, आपने चोर को ही चोरी की जांच करने के लिए खड़ा कर दिया। आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है, हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं। आज जब अडानी पर आरोप लग रहा है तो ये क्या मतलब इनके भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है। आरोप लगता है अडानी के ऊपर, अडानी के भ्रष्टाचार के ऊपर, और नरेंद्र मोदी और भाजपा के सारे सांसद जो है उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कारण है कि इस महाघोटाले की जांच नहीं हो पा रही है? आज लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है, देश के आम जनता की गाड़ी कमाई लाखों करोड़ की डूब रही है, और फिर भी सेबी की डायरेक्टर जिस तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम तो मांग रहे हैं कि आप जो है इनके जो ऑफशोर कंपनीज हैं, जो अडानी की, विनोद अडानी इज द किंग पिन, जो पूरे करप्शन में सबसे बड़ा चेहरा है, इस विनोद अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसकी शेल कंपनीज जो बारामूडा, मॉरिशस, सिंगापुर में जो स्थित हैं, उनसे लाखों करोड़ रुपए के स्टॉक मैनिपुलेशन होता है। शेयर्स के दाम को उन कंपनियों के माध्यम से 10 रुपए के शेयर के दाम को 10,000 किया जाता है और पूरा खेल जो मनी लॉन्ड्रिंग का है वो रचा जाता है। पूरे देश में आज इस भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो रही है और हम जेपीसी की मांग करते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और अडानी को तत्काल जो है इस पूरे महाभ्रष्टाचार में गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन अतुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले बार भी जब हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट साझा किया था, जिसके अंदर जो है भारत के तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल मची थी, जेपीसी की मांग लगातार विपक्ष करता रहा था, हो नहीं पाया था कंप्लीट। इस बार ही फिर से कह रहे हैं, नया क्या? नहीं तो जब आपकी सरकार, घोटालेबाज आपके मित्र, जो पूरा सॉन्ग रचने वाले आपके मित्र हैं, तो ये तो वही उसी तरीके की कहानी है कि एक गांव में चोरी होती है, गांव वाले चोर को पकड़ते हैं, चोर का मित्र जो है वो प्रधान होता है, चोर का मित्र प्रधान कहता है कि चोरी की जांच होगी और चोरी की जांच चोरों को ही दे दी जाती है, तो कुल मिला के जीत जो है वो चोरों की होती है। और आज यही तो हो
हो रहा है। हम तो कह ही रहे हैं कि चौकीदार चोर है और मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। आज देश में लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा है और नरेंद्र मोदी की चुप्पी इस महाघोटाले पर शक की सुई पैदा करती है और नरेंद्र मोदी की चुप्पी ये बताती है कि नरेंद्र मोदी का खुला समर्थन अपने प्रिय मित्र अडानी को है। आज क्या कारण है कि अडानी की संपत्ति जो है वो 2700 गुना बढ़ जाती है। पिछले 5 साल में अडानी जो है देश का, दुनिया का सबसे नंबर 1 जो है व्यक्ति बन जाता है। वो बिना नरेंद्र मोदी के मदद से नहीं बन सकता है और नरेंद्र मोदी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि अपने मित्र का ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जी, लेकिन सेबी की जो चेयरपर्सन है जो है अडानी की तरफ से भी सफाई आ रही है। पहले तो सेबी की जो प्रमुख हैं वही ये कह रही हैं कि जो है ये पूरे आरोप जो है बेबुनियाद हैं, वो चरित्र हरण करने वाली बात है। ये तो बिल्कुल तरीके नहीं, मैं माधवी बुच जी तो पहले कुछ बोलने लायक नहीं है और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इनको जो है तुरंत तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। माधवी बुच से हम पूछना चाहते हैं कि $8 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आईपीई, जो बारामूडा में कंपनी है आईपी फंड्स, उसमें माधवी बुच का है और इनके पति धवल बुच भी इसमें पूरी तरीके से लिप्त हैं। ये महा भ्रष्टाचार है। ये तो उसी तरीके से है कि आपने जो है चोर को ही चोरी की जांच करने के लिए दे दिया। और क्या कारण है कि ट्विटर के अकाउंट आपने रद्द कर दिए और सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस महाभ्रष्टाचार की तत्काल जो है जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट संदेह के घेरे में है कि आप बताइए, इतना बड़ा जो है शेयर मार्केट घोटाला होता है, इतना बड़ा रिपोर्ट सामने आती है और तथ्यों पर पूरी रिपोर्ट है। दुनिया के 40 कुशल इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टर हैं उनकी रिपोर्ट है हिंडनबर्ग। हम तो कह रहे हैं कि इसमें क्यों दिक्कत हो रही है नरेंद्र मोदी को। आज इतना कौन सा जल्दी था भाई संसद के सत्र को खत्म करने की। ये कल इनको पता चल गया कि ये महाघोटाले का खुलासा होने वाला है और इसीलिए आज जो है संसद बंद कर दी। आज संसद को वो एडजर्न कर दिया। भाजपा का और अडानी का चरित्र काला है और स्टॉक मार्केट में पूरा अडानी बदनाम है। इस तरीके का फ्रॉड करने में, इस तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग करने में अडानी ग्रुप जो है 1 नंबर पर है और आंख बंद किया गया है। नरेंद्र मोदी ने अपनी आंख बंद कर कर अंधा बन रहे हैं नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और अडानी भी आंख बंद कर ले, लेकिन अडानी साहब जो समूह है वो तो ये कह रहा है कि जो है पूरे तथ्यों को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, अडानी क्यों नहीं कहेंगे कि हम चोर नहीं हैं। जब अडानी नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर में प्लेन का खर्चा उठाते हैं, नरेंद्र मोदी के लाखों करोड़ रुपए का प्रचार अडानी करते हैं, तो नरेंद्र मोदी का नूरानी चेहरा आप पेट्रोल पंप पे देखते हैं, वो किसके पैसे से नरेंद्र मोदी का पैसा चमक रहा है और इतना बड़ा दुनिया में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ये अडानी का पैसा है। और आज तो पूरा समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो अडानी के नौकर हैं और अडानी मालिक है। जैसा अडानी कहता है वैसे ही नरेंद्र मोदी और भाजपा उसके इशारों पर नाचती है। यही सच्चाई है। और आज आप अगर जांच नहीं होगी तो हम आने वाले समय में पूरे देश में आंदोलन करेंगे और इस भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। लेकिन अडानी समूह ने यह भी कहा है कि पहले भी जो है हिंडनबर्ग ने ऐसे आरोप लगाए हैं और उस आरोपों को जो है बड़े गहराई से जांच किया गया है, कुछ नहीं मिला। फिर इस तरीके से बड़े गहराई से जो जांच करने वाली हैं माधवी लता पुरी, वो स्वयं अडानी की पार्टनर हैं और उसके ऑफशोर कंपनी में उनका शेयर है। इसी का तो खुलासा किया है। इसी बात की तो पूरी जांच है कि जो जांच करता है, जो सेबी है, वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो है पॉकेट मारता है, दूसरा पुलिस का ध्यान भटकाता है और तीसरा लेकर के पैसा भाग जाता है। आज यही पूरे देश में हो रहा है कि गोदी मीडिया जो है भ्रष्टाचार से ध्यान हटाती है, सेबी की चेयरपर्सन भ्रष्टाचारी को क्लीन चिट देती है और नरेंद्र मोदी
अदानी को संरक्षण देते हैं और गोल्ड मेडल पहनाते हैं। यही पूरी बात है कि कातिल भी मैं, मुंसिफ भी मैं और फैसला करने वाला जज भी मैं, तो भैया न्याय कहाँ से मिलेगा? इसी बात को तो हम कह रहे हैं कि न्याय इस देश में कहाँ से मिलेगा। पिछले बार भी जब सवाल उठा तो तमाम लोगों ने यही कहा, तमाम नेताओं ने भी यही कहा कि जो है भारत देश का एक इतना बड़ा कारोबारी इतनी ऊंचाई छू रहा हो तो ये विदेशी साजिश है, किस तरीके से धूमिल किया जाए छवि को। कौन चाहता है कि उसके सामने कोई दूसरा ये विदेशी साजिश जो है ना, क्योंकि अदानी जो है वो 10 रुपए की उसकी औकात है और उसने अपनी औकात नरेंद्र मोदी की मदद से 10 लाख की बता दी है। तो आप समझिए कि आपके पास 10 रुपए का जो है प्रॉपर्टी नहीं है और आप अपने आप को 10 करोड़ के जो है क्रेडिट वाले आदमी बताओगे तो ये तो भ्रष्टाचार होगा। आपके पास उतने एसेट ही नहीं है देश में। आज अदानी के पास उतना एसेट ही नहीं है जितना उसका वैल्यूएशन होता है। मतलब आपकी कीमत 5 रुपया है और हमने आपकी कीमत 5 करोड़ कर दी, तो आपके अंदर तो वो क्वालिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। तो इसी बात का जो है पूरा रिपोर्ट है कि अदानी जो दिखा रहे हैं कि उनके पास जो है अरबों रुपए की संपत्ति है, वो धरातल पर नहीं है। उनके पास उतना प्रोडक्शन नहीं है, उतना जो है एसेट नहीं है। बताइए ऐसा क्या है कि सब कुछ हिंडनबर्ग को ही मिल रहा है, हमारे देश की मीडिया को नहीं मिल पा रहा है? सच्चाई हाँ वो भी तो बता देती ना अगर ऐसा कुछ होता। नहीं, 40 मीडिया एजेंसियों ने इस पर पूरा खुलासा किया है, पूरी रिपोर्ट है। लेकिन सेबी जो स्टैच्यूटरी बॉडी है जो पूरे स्टॉक मार्केट रेगुलेशन की जांच करती है, जब वही सेबी ने जो है नाम देने से इनकार कर दिया। जब हमने सेबी से पूछा कि आप बताइए कि जो सिंगापुर मॉरिशस में शेल कंपनीज हैं जिसमें देश का लाखों करोड़ रुपया जो है भेजा जा रहा है और उन रुपयों से, उन भ्रष्टाचार के पैसों से अदानी के शेयर्स के वैल्यू को 500 गुना बढ़ा करके बेचा जा रहा है, तो दिस इज अ कंप्लीट केस ऑफ जिनॉर्मस करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इससे बड़ा तो मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकता है कि आप जो है सेबी के नियम, कायदे, कानून को ताक पर रख करके जो है पूरे देश के स्टॉक मार्केट को, पूरे देश के शेयर बाजार को आपने आज धूमिल कर दिया। आज द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया हैज बिकम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ अदानी ग्रुप। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। आने वाले समय में इस महा घोटाले की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और जो आज ये महंगाई, इन्फ्लेशन है, वो इसीलिए है क्योंकि मोदी सरकार प्रायोजित महाघोटाला हर क्षेत्र में हो रहा है। अदानी तो एक बिजनेसमैन है, ऐसे अभी कम से कम सैकड़ों बिजनेसमैन हैं जो पूरे देश के नियम कानून को ताक पर रख करके खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं ना कि महंगाई क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है। ये जो गैप बढ़ रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, वो इसीलिए होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पूरा देश की संपत्ति अमीरों के हाथ में लुटा दी है और इस देश का गरीब रोटी को तरस रहा है। हुआ था जब अंग्रेजों ने इस देश के एसेट को, सुन लीजिए, इस देश के एसेट को जब इंग्लैंड पहुंचाना शुरू कर दिए और तभी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने अपनी रिपोर्ट दायर की थी कि ड्रेन ऑफ इंडिया, और इतना बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से अंग्रेज व्यापारी हैं किस तरीके से देश को लूट रहे हैं। तो आज अंग्रेज तो चले गए लेकिन जो उनके मुखबिर हैं, जो उनके विचारधारा को मानने वाले उद्योगपति हैं, आज अदानी और अंबानी के रूप में नए और इस शय पर लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उनके प्रिय मित्र हैं और नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दी है कि पूरे हिंदुस्तान को लूट लो, इस देश को फिर से गरीब और गुलाम बना दो, गरीब और गुलाम बना दो। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है अगर किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम जो है उसके नाम को ही बदनाम कर दो। तो तमाम विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि जेपीसी की मांग तब भी थी और जेपीसी की मांग अब भी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।